एनसी जो है वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। अब शेख मोहम्मदुल्लाह साहब ने कहा, खुल के लाल चौक में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों का सिंपैथाइजर नहीं है। इतना क्लोज वॉर के जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों में कभी नहीं था जितना आज है पाकिस्तान के साथ। अब शुरू हो गया कि क्रॉस वोटिंग हुई, किसने इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज की। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतना क्यों चिढ़ जाते हैं अगर आपकी पार्टी को बोला गया था कि लोग वोट डालेंगे। मैं मोहम्मदुल्लाह साहब और एनसी से पूछ रहा हूँ, तो आप एकदम कहते हैं कि जी बीजेपी को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो नॉन सेक्युलर हो गया। जनता जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है उसका सोल्यूशन निकालें, बजाय इसके कि रोज फ्रंट पेज में हम जब खबर लगाते हैं एनसी ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, एलओपी ने ये कहा, लॉलीपॉप किसी ने कह दिया, डिप्टी सीएम साहब ने ये कह दिया। इन सब चीज़ों से ना ऊब गए हम लोग छाप छाप के। जय माता दी। सत्य संग में मैं शिवांग सत्य गुप्ता अर्थ न्यूज़ की तरफ से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ कि जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स हुई राज्यसभा की इलेक्शन के बाद चर्चा करूँ और आम जनता के साथ, खास जनता के साथ अपने भी विचार शेयर करूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बनाई जाती हैं तो एक किस्म की ये रजवाड़े ही हैं जो राज करते हैं बाद में जनता पे। है तो ये रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी के, पर डिफाइंड हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिफाइंड है, कांग्रेस डिफाइंड है, बीजेपी डिफाइंड है, आम आदमी पार्टी डिफाइंड है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। फिर सब लोग मिलके देश के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्शन है ना, वो बोला तो जाता है कि जनता के लिए लड़ी जा रही है, जनता के लिए पार्टिसिपेट की जा रही है, बट वो पर्सनल हो जाती है तो सारे इंसान ही हैं। तो जिस चुनौतियों से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है पिछले 70 सालों से, वो चुनौतियां ख़त्म नहीं हुई हैं, हालांकि बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। कैसा दौर कि इतना क्लोज वॉर के जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों में कभी नहीं था जितना आज है पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात, पिछले 5 सालों में जिस किस्म के जम्मू कश्मीर में डिसीजन लिए गए वो बड़े ज़रूरी थे। जैसे किसी के पेट में कोई पत्थरी होती है, कोई ट्यूमर होता है, जब उसको निकाला जाता है तो दूसरे ही दिन वो बॉडी अलर्ट नहीं ना हो जाती काम करने के लिए, उसको टाइम लगता है, उसको हीलिंग टाइम चाहिए। वो हीलिंग टाइम जम्मू को अभी कश्मीर को मिला नहीं। और हम लोगों को एक चैलेंज दे दिया गया गवर्नेंस को स्टेबलाइज करने का। तो उमर अब्दुल्ला साहब की प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आज की जो ये चर्चा कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि अपने चुने हुए सभी सांसदों के साथ बैठें, और अपोजिशन को चाहिए वो भी बैठें, और ये दोनों मिलके कोशिश करें कि जनता जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है उसका सोल्यूशन निकालें, बजाय इसके कि रोज़ फ्रंट पेज में हम जब खबर लगाते हैं एनसी ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, एलओपी ने ये कहा, लॉलीपॉप किसी ने कह दिया, डिप्टी सीएम साहब ने ये कह दिया। इन सब चीज़ों से ना ऊब गए हम लोग छाप छाप के। हम चाहते हैं छापना कि कितने घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा, कैसे बिजली के जो बिल लोगों को परेशान कर रहे थे वो कम किए गए, कैसे स्कूल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, कैसे जो वर्किंग डे लोगों के ख़राब हुए, कंपटीशन आ जाएगा जम्मू कश्मीर के बच्चों को नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिज़्म को जॉल्ट लगा पहलगाम की वजह से, और जम्मू में जो मौसम की मार पड़ी उस वजह से कैसे रेवेन्यू स्टेबलाइज किया जा सकता है, कैसे जम्मू कश्मीर के व्यापारी को ये कन्विंस किया जा सकता है कि अब आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, ऐसे डिसीजन ले रही है जो डिसीजन आपकी तरफ कस्टमर को लाएगा। कैसे इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़े कि यहाँ पे जो बॉटल नेक्स है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में न्यूज़ छापना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये खबरें जो है ना ये देखने को नहीं मिलती हैं। अब शुरू हो गया कि क्रॉस वोटिंग हुई, किसने इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ की। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतना क्यों चिढ़ जाते हैं अगर
आपकी पार्टी को बोला गया था कि लोग वोट डालेंगे, मैं उमर अब्दुल्ला साहब और एनसी से पूछ रहा हूँ, तो आप एकदम कहते हैं कि जी बीजेपी को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो नॉन सेकुलर हो गया, और बीजेपी कहती है अगर एनसी को सपोर्ट करते हो तो ये एंटी नेशनल हो गए। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये समझ में नहीं आती हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, सारे की सारी रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज़ है। रीजनल पार्टी एनसी है बट कांग्रेस तो बीजेपी नेशनल पार्टी, जिनके नाम ही नेशनल है, तो वो उनका करेक्टर डाउट करना तो गलत हो गया ना। ये चॉइस है। आप डेवलपमेंट की बात करें, आप उनको बात करें कि भाई एनसी जो है वो ज़्यादा कश्मीर के लोगों के हित की बात सोचती है, इसमें कोई गलत नहीं है। बट अगर कश्मीर के लोगों के हित में पाकिस्तान के साथ सिंपैथी आती है और अगर एनसी उसको सपोर्ट करती है तो ये खुल के बात करने की ज़रूरत है ना। इसके बारे में घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और एनसी को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा ये रिजॉल्व ही नहीं है, क्योंकि हमारे फाउंडर ने खुल के लाल चौक में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों का सिंपैथाइजर नहीं है। ये तो स्पीच आज यूट्यूब में अवेलेबल है, जब शेख मोहम्मदुल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान की नज़र हमारे जंगलों पे है, हमारे रिसोर्सेज पे है, वो हमारा सिंपैथाइजर नहीं है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये स्पीचें अवेलेबल नहीं थी, तो आम जनता तक वो पहुंचाया गया पाकिस्तान के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा, जो मोहम्मद शेख अब्दुल्ला साहब की बात ही नहीं थी। और शायद एनसी के कैडर को भी लगा कि हमें भी पाकिस्तान सिंपैथाइजर होना है, और उस वजह से बीजेपी जो सेंटर में बैठी है, या बीजेपी को लगा कि एनसी जो है वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, तो इसके लिए बीजेपी को लगता है जो एनसी है वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, और एनसी को लगता है जो बीजेपी है नॉन सेकुलर है। ऐसा नहीं है। जो भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है, एनसी है, बीजेपी है, एनसी रीजनल है, और बीजेपी और ये नेशनल पार्टी हैं, ये सारी की सारी पार्टी भारत के हर एक नागरिक की पार्टी है, हर एक फेथ की पार्टी, हर एक बिलीफ की पार्टी है, हर एक रिलीजन की पार्टी है, और ये अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। तो सारी पार्टियों को चाहिए अपने अपने मैनिफेस्टो पे रहें, और मैनिफेस्टो को पढ़ें कि अगले 5 साल में जब हमने जाना है जनता में, हमने क्या पिछले वादे पूरे किए। अगर नहीं किए तो उनको करने के लिए अपना टाइम लगाएं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि अभी तो इलेक्शन होनी नहीं है, जितना मर्जी एक दूसरे पे कटाश कर लो, आप क्या हो जाना है, पावर में तो एनसी ने रहना है। और अगर कोई जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत होगी। अगर नेचुरली कोई पार्टी टूट जाती है रहुल्ला साहब की वजह से, या एनसी के अंदर कुछ डिवीजन होता है थॉट की वजह से, कि रहुल्ला साहब चाहते हैं कि एनसी एक्सट्रीमिज्म थॉट ले, और अब्दुल्ला चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, देश के लिए ठीक नहीं है, तो आपस में उनका डिवीजन टूटे, दैट इज़ अ नेचुरल ब्रेक। बट अगर उसको कॉन्स्पायर किया गया तो गलत है। इसी तरह बीजेपी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको कोशिश करनी है कि आपने 2 अलग अलग रीजन्स को अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया 2014 के बाद। जब 2014 में इलेक्शन हुई, जम्मू ने एक तरफा वोट डाल दिया बीजेपी को, और श्रीनगर में डाला, कश्मीर में वोट पड़ा पीडीपी को। फिर एक अच्छा डिसीजन हुआ कि श्रीनगर और कश्मीर और जम्मू को साथ रखना है तो आपस में कोलैबोरेट करेंगे। फिर एक डिसीजन हो गया कि नहीं यार ये 370 तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज इसके बगैर जो जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाला हर इंसान है वो अपने को पूरी तरह जम्मू भारत का हिस्सा नहीं मान सकता। बिकॉज हमने भी उसने कंपेन की थी कि वी डोंट वांट टू बी कंडीशनल इंडियंस, वी वांट टू बी अनकंडीशनल इंडियंस, क्योंकि 317 में कंडीशनल देती थी आइडेंटिटी। 370 का प्रोविजन जो टेम्परेरी था, उसमें बड़ी चीज़ें और भी थी, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में ख़त्म हो गई। तो अब एक डिसीजन लिया गया। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि जैसे ही एनसी को मौका मिला यूटी में सरकार बनाने का, और बीजेपी को इसलिए पोजीशन में बैठना पड़ा बिकॉज बीजेपी कश्मीर में अपना फुटहोल्ड नहीं बना पाई। 2-4 सीटें कश्मीर से भी बीजेपी ले लेती, हो सकता है बीजेपी को मौका मिल जाता। लेकिन आप दोनों का मकसद तो अपनी जनता का भलाई की है ना, डेवलपमेंट है ना, देश को मजबूत बनाने का है ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को सपोर्ट करने का है ना, अफसरशाही कहीं एक्सप्लॉइट ना कर दे, उसके लिए ही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। नहीं तो अंग्रेज कौन से बुरे थे फिर? अफसरशाही भी एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि उनको ऑडिट्स नहीं कर सकती ना पब्लिक। उनकी सर्विस बुक के ऊपर कमेंट कौन डालेगा? उनका ऑफिसर। उसको कौन डालेगा? उसका ऑफिसर। इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वॉच करते हैं, जो चेक करते हैं कि कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही। और अगर ये लोग आपस में नेक्सस बना लें तो जनता का नुकसान होता है। तो फिर रोल आता है मीडिया का
कि मीडिया जो है वो अपना काम करे। तो इन सबके बीच में हम वॉच ये कर रहे हैं कि 7 लोगों ने किसको वोट डाला। उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब ये ट्वीट करें कि मैंने डेली वेजनों पे क्या किया। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट लोगों के पास पैसा नहीं है सर, हालत टाइट है, बहुत टाइट हालत है। रेवेन्यू आपके पास है, आपने रेवेन्यू में क्या डिसीजन लिए? आपने जो ये पटवारी हैं हमारे, ये आज ओनरों से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। लैंड जिनके बुजुर्गों की है वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। पटवारी साहब बड़े पावरफुल हो चुके हैं, वो उनको बेचने में नहीं देते, रखने भी नहीं देते। ये चीज देखने की जरूरत है आपको। पीडब्ल्यूडी है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, रोड्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या कंट्रैक्टर्स को पेमेंट मिल रही है? ये किसने सोचना है? पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बॉटलनेक्स क्रिएट किए गए हैं? जो कंट्रैक्टर एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, आज से कुछ साल पहले भी एक बड़ा अच्छा लगता था, शादी करते थे लड़का क्या करता ठेकेदार है, तो ये अच्छी बात है ना सुनने में। आज वो छोटा के ठेकेदार गुम कहाँ हो गया? आज क्यों ऐसा किया गया कि भाई जिसके पास अपना लुक प्लांट होगा वही लेगा ठेकेदारी? नए नए लोगों की तो एंट्री खत्म हो गई। ऐसे जो हमारे सिविल इंजीनियर्स आते थे वो अपना कार्ड बनाते थे, सी कार्ड बनाया, बी कार्ड बनाया, अथोराइजेशन ली और छोटा मोटा काम शुरू किया अपना। और गवर्नमेंट के टेंडर बना के एक रिश्ता ना, इंटरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती थी गवर्नमेंट, आज वो कैसे दे रही है? ये सारी बातें उमर अब्दुल्ला साहब आपको सोचनी है। और लोग आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल माइंडसेट से बाहर आएंगे तो ही तो आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे पाएंगे। 4 डिपार्टमेंट आपके पास हैं, तो अपोजिशन को भी चाहिए कि अब आप अपोजिशन का काम करें, ये चीज़ें हाईलाइट करें जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बजाय इसके कि आप हाईलाइट करते नहीं कि उसने क्या बोल दिया, उसने क्या कह दिया। आपके पास टोटल रिप्रेजेंटेशन आ गई है जम्मू की, जम्मू की प्रॉब्लम पे ध्यान दें। और अगर एनसी सरकार जम्मू को इग्नोर कर रही है तो उसको हाईलाइट करें। जम्मू का मतलब हुआ कटरा में ट्रेन पहुंच गई, कोई गलत बात नहीं है, डेवलपमेंट है। जम्मू में वेयर हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, स्मार्ट सिटी ने वेयर हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। आपका काम बनता है, बीजेपी का काम बनता है कि अब हम देखें ज़रा क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर जख में जाना है वेयर हाउस तो उसकी लॉजिस्टिक्स पे क्या असर पड़ेगा? अगर हमारे जम्मू के लोकल व्यापारी छोटे हैं, उनका इतना रेवेन्यू साइज़ नहीं है, उनका उतना वॉल्यूम उनके पास नहीं है, वो कैसे बड़े बड़े स्टॉकिस्ट को हैंडल करेंगे? ये आपको देखने की ज़रूरत है। जो नई कंपनियाँ जम्मू में आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, ब्लिंकिट आ रही है या जोमेटो आ रही है, कहीं वो हमारे जम्मू के लोकल लड़कों को लेबर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे? कहीं उनको अंडर पे तो नहीं किया जा रहा? क्या उनका पीएफ ईएसआई चल रहा है? ये बात करने की ज़रूरत है। तो जब आप जनता के हित की बात करेंगे ना तो खुशी होगी कि अब हम ट्रैक पे आए, क्योंकि हमारा एक दुश्मन बॉर्डर के पार बैठा है, एक दुश्मन पिछले 70 साल से यहाँ पे है। वो दुश्मन है बैड गवर्नेंस का। और बैड गवर्नेंस का कारण क्या था कि आप बड़े मुद्दे की तरफ चले जाओ, छोटे मुद्दे की परवाह नहीं करो। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो था वो भूल ही गए हम सब लोग, वो था कि कुछ साल पहले तक जब ऑडिट होता था तो जम्मू कश्मीर करप्शन में बहुत टॉप पे माना जाता था। तो इस चीज़ को आप कोशिश करें हैंडल करने की। मैंने एक विस्तार पूर्वक कोशिश की। राज्यसभा इलेक्शन हो चुकी है, सच शर्मा जी जम्मू को और डोगरा कम्युनिटी को मोस्टली रिप्रेजेंट करेंगे। कश्मीर को मिल गए अपने 3 लोग, और हमारी सिख कम्युनिटी को भी इब्राहिम साहब मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। और किश्तवाड़ को भी मिल गए, चनाब वैली को भी मिल गए। अब आप सब लोग मिल के जब राज्यसभा में बैठें तो पर्सनल एजेंडे से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके रीजन का एजेंडा चले। जब आप कोई बात करें तो सेंटर तक वो बात पहुंचे, फंड्स एलोकेशन में आप काम करें, मैक्सिमम फंड्स आप जम्मू की तरफ लाने की कोशिश करें, मैक्सिमम स्कीमों को जम्मू कश्मीर की तरफ लाएं, और कोशिश करें कि जो गैप बन चुका है जम्मू और कश्मीर के बीच में उसको कम करें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करके कहते हैं ना एक जोश दे देना लोगों को, लोग भूल जाते हैं अपने गम, लेकिन वो गम रहते हैं और उनकी पेन होती है। तो कोशिश करें जनता की पेन को आप समझें। अब 2 इलेक्शन आपके रह गई हैं, एक बडगाम की, एक नगरोटा की, वो भी हो जाएगी। 1 साल हो चुका है, आगे बढ़ें। 4 साल के बाद फिर इलेक्शन आ जाएगी, वो 4 साल के बाद आएगी, उसकी तैयारी आखिरी 6 महीने में करिए। इन 3.5 सालों में डिपार्टमेंट्स में देखिए क्या डेवलपमेंट्स की, और जिन ऑफिसर्स ने परफॉर्म नहीं किया एलजी सरकार में उनका ध्यान रखिए, उनको अपने फेवरेट मत समझिए। वो आपको आके बोलेंगे कि देखो सर हमने आपका ध्यान रखा, हमने एलजी साहब के साथ उतना नहीं ध्यान दिया, हम आपके फेवरेट हैं। उनका ध्यान रखिए। जो किसी के साथ सिंसियर नहीं थे वो आपके साथ भी सिंसियर नहीं होंगे और जनता के साथ भी सिंसियर नहीं होंगे। मंगाइए फाइल,
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की, पूछिए पिछले 5 सालों में कितनी कॉलोनियाँ बनाई गई। पूछिए कि मास्टर प्लान इंप्लीमेंट करने की बात बाद में है, पहले एक अच्छा मास्टर प्लान बना पाए जेडीए वाले और एसडीए वाले। हम जेडीए की बात जम्मू में करेंगे कुछ ज़्यादा आप करीब से देख रहे हैं। ऐसा मास्टर प्लान है जो मुझे लगता है कि इग्नोरेंट आदमी से भी ख़राब था। अब नया एक ड्राफ्ट आया है, वो कब इम्प्लीमेंट होगा? एक महीना 2 महीने 4 महीने होते जा रहे। सुना था अप्रैल से होगा, पता ही नहीं है। मतलब बिश्ना में बैठा हुआ एक गाँव वाला अपना घर बना रहा है, उसको कह रहे हैं जी पहले 25 फुट रोड ला। 6 फुट की गली पे उसके 4 फादर रह रहे थे, अब वो घर ही नहीं बना पा रहा है, छत गिर रहा है उसका, क्योंकि मास्टर प्लान में उसको आपने जेडीए के अंडर लाया, जेडीए के जो नॉर्म्स है वो 15 फुट 20 फुट रोड मांगता है। तो उमर अब्दुल्ला साहब एंड कैबिनेट, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले जो आपकी सरकारें गई और जो अभी जो सरकार गई उसके अधूरे कामों को पूरा करिए। और अपोजिशन से रिक्वेस्ट है कि जहाँ ये काम नहीं हो रहा है वहाँ पे आप पिन पॉइंट करके असेंबली में उन मुद्दों को उठाइए, बजाय इसके कि एक एमएलए क्या कर गया, दूसरा एमएलए क्या कर गया। अब इस पे बात करिए कि जनता के लिए चुने हुए एमएलएज ने क्या करना है, अपोजिशन वालों ने क्या करना है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जो पावर में उन्होंने क्या करना है। और एक और जो चीज़ देखी जा रही है कि कॉमन सेंस से काम करने की कोशिश की बजाय टेक्नोक्रेट्स से काम करवाएं। अगर पानी कहीं भेजना है तो ये चीफ इंजीनियर साहब को रिक्वेस्ट करें, उनको बोलें कि सर पानी पहुँचाइए, बजाय इसके कि एक इलेक्टेड एमएलए बोले मुझे ही सीखना है कैसे काम करना है, और बजाय इसके कि एक सेक्रेटरी बोले मैं ही चीफ इंजीनियर को सिखाता हूँ कैसे काम करना है। ये एक्सपर्ट्स के काम है, उनको करने दें। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पूछिए कि किस तरीके से हम मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी सुधार सकते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्टर साहब मीटिंग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब मीटिंग कर रहे हैं। ना कमिश्नर साहब को आता है पेशेंट के साथ ट्रीट करना, ना आता है डायरेक्टर साहब को। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए और जो नीड्स हैं इन टेक्नोक्रेट्स की वो पूरी करिए। तो 3.5 साल हैं आपके पास अभी। उम्मीद करूंगा कि मैंने जो कोशिश की वो आपको अच्छी तरह कम्युनिकेट की गई हो, नहीं तो हम तो कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। हम डिपार्टमेंट वाइज एंड प्रॉब्लम वाइज चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे और अर्थ न्यूज़ का प्लेटफॉर्म इसी के लिए डेडिकेटेड है। जय माता दी।